देखिए, पहली बात तो विपक्ष का ना अब ये पैटर्न समझने की ज़रूरत है कि विपक्ष ये संजोग नहीं हो सकता कि हर सेशन में आपको कोई एक ऐसा मुद्दा मिल जाए और उसकी वजह से आप सत्र को चलने ही ना दें। रिपीटेडली वन आफ्टर द अदर बैक टू बैक सेशंस में देखा जा रहा है कि कोई एक ऐसा विषय विपक्ष उठाता है और खास तौर पे कांग्रेस उठाती है और उसकी वजह से पूरा सत्र ही ये लोग नहीं चलने देते। पिछली बार एसआईआर का मुद्दा था, उसकी वजह से इन्होंने पूरा सेशन वॉश आउट किया। इस बार बजट सत्र है और बजट सत्र में आपके पास अनंत संभावनाएं होती हैं अपनी बातों को रखने के लिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव में आप जो बोलना चाहें, आप अपने विषय को आप वहाँ पे उठा सकते हैं। बजट महत्वपूर्ण विषय है, इसको लेकर आप अपनी बातों को मजबूती से रख सकते हैं। पर जिस तरीके से विपक्ष ने हर सेशन को वॉश आउट करने का कार्य अब कर रही है, ये दर्शाता है कि इनके पास या तो कोई मुद्दा ही नहीं है, सरकार से पूछने के लिए इनके पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ना ये लोग क्वेश्चन आवर चलने देते हैं, ना ये चर्चा होने देते हैं, ना डिबेट होने देते हैं। इस बार भी जिस तरीके से खासतौर पे नेता प्रतिपक्ष ने सिर्फ एक विषय को लेकर उन्होंने ऐसी जिद पकड़ी, और इसको जिद ही बोला जाएगा, कि जिस तरीके से मैं बोलूंगा तो सिर्फ मैं उस पर बोलूंगा। इस बात को एड्रेस करते हैं कि अगर आप सदन में कोई भी बात आप बोल रहे हैं तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। जिस दिन पहले दिन जब ये किसी आर्टिकल का रेफरेंस लेकर उस किताब की ये चर्चा कर रहे थे, तो उस दिन ये स्पष्ट नहीं था कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, और इसीलिए उस वक्त इनको टोका गया, चेयर के द्वारा भी टोका गया और काउंटर रक्षा मंत्री जी के द्वारा भी किया गया, गृह मंत्री जी के द्वारा भी किया गया कि ये ऑथेंटिक नहीं है। उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर डाउट था, और ये नियम स्पष्ट कहते हैं कि जो ऑथेंटिक नहीं है उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, जब इसको लेकर चर्चा शुरू हुई तो चेयर ने फ्रेश रूलिंग इसको लेकर क्लियर कट दी कि आप इस विषय पे नहीं बात कर सकते हैं। आपको वो विषय उठाना था, आपने उसको फ्लैग ऑफ कर दिया, नाउ मूव ऑन ना, आप बाकी चीजों को। पर 3-4 दिन बैक टू बैक जब आपको मौका मिल रहा है, आप यही विषय, मुझे लगता है चेयर सबसे ऊपर है उस सदन में। तो जब चेयर ने जब एक रूलिंग आपको दे दी इस विषय को लेकर, उसके बाद भी आप सिर्फ उसी विषय पे बात करेंगे तो ये तो फिर जिद है।